21 दिसंबर को सरेआम की टीम ने दुनिया की तिब्बी तारीख का एक हैरान कुन इंकशाफ करके सबको लरजा दिया था, और वो ये था कि मरीजों और जख्मियों को लगाए जाने वाले खून में भी नमक मिले पानी की मिलावट की जा रही है। खास तौर पर खून के वो ग्रुप्स जो नायाब हैं, कुछ ब्लड बैंक्स वाले बेजमीर हैवान उस खून की एक बोतल से 2 बोतलें बनाने के लिए इसमें नॉर्मल सलाइन यानी नमक मिला पानी मिला देते हैं। सरेआम की टीम ने इस घिनौने काम का राज फाश करने के लिए ब्लड बैंक से लाखों रुपए का खून खरीदा और इनके दर्जनों किस्म के टेस्ट करवाए, और ये सारा काम इंतजामिया की निगरानी में हुआ ताकि कार्रवाई के वक्त किसी तरह के शक्को शुबे की गुंजाइश न रहे। इंसानी खून में मिलावट के शर्मनाक अमल के सबूत मिल जाने के बाद हमने एसी नाजिमाबाद और डीसी साउथ मुस्तफा जमाल काजी के साथ मिलकर खून में मिलावट करने वाले 4 ब्लड बैंक्स को सील करवा दिया। प्रोग्राम ऑन एयर हुआ तो गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने इस प्रोग्राम पर नोटिस लेते हुए एक ऐसी जिद्दोजहद का आगाज किया जो आज सिंध के लोगों को महफूज खून की फराहमी पर मुंतज हुई है। सरेआम की टीम ये बात बड़े वसूख से कह सकती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम के बाद कम से कम सिंध की हद तक ब्लड बैंक्स में एक इनकलाबी तब्दीली आई है, और यहाँ के लोगों को मिलावट से पाक महफूज खून की फराहमी अब यकीनी बना दी गई है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए न सिर्फ गवर्नर हाउस में दर्जनों मीटिंग्स हुई, बल्कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के तने मुर्दा में भी जान डाली गई, और इसके बाद इसके सेक्रेटरी जाहिद अंसारी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर 1, 2 या 3 नहीं दर्जनों गैर कानूनी और गैर म्यारी ब्लड बैंक्स का सफाया कर दिया। और इस सारी मुहिम का क्रेडिट अगर गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद को न दिया जाए तो यकीनन नाइंसाफी होगी। सर, सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं आपके वक्त आपने निकाला हमारे लिए। सर, हमारी इब्तिदा से ही ये ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि हम जो बुराई है उसे बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी क़ुव्वत के साथ बयान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब कोई अच्छाई देखें तो हमारी यही कोशिश होती है कि उसे भी उतनी शिद्दत के साथ, बल्कि शायद उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ बताने की, कहने की और दिखाने की ज़रूरत होती है, ताकि लोगों को भी तहरीक मिले कि वो भी अच्छे काम की जानिब बढ़ें। ब्लड बैंकिंग के हवाले से हमने प्रोग्राम किया, आपकी शफ़क़त की आपने उसमें नोटिस लिया, और नोटिस के बाद अब तक ये शायद वो वाहिद प्रोग्राम है जिस पे हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक तब्दीली लाने में कामयाब रहे, और ज़ाहिर है वो आपकी सरपरस्ती में। तो सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस मौजू में ऐसा क्या आपने देखा, क्या महसूस किया कि उसे अभी हम दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं और कैसे कैसे, लेकिन आपकी इतनी दिलचस्पी की वजह क्या थी इस मौजू पे? सबसे पहले तो यार मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल को, कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें कि मैंने पहले भी कहा था कि बड़े रिस्क इन्वॉल्व हैं, और ये जितनी भी आप खराबियां दिखा रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई माफियाज काम कर रहे हैं, और लेकिन आप अवाम से जो बराह रास्त अवाम को पर असर डालते हैं, उनकी ज़िंदगियों पर असर डालते हैं, उन चीज़ों को उजागर कर रहे हैं ताकि लोगों में भी एक शऊर पैदा हो। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्रामों में जब ये प्रोग्राम जिस तरह आपने दिखाया तो यकीनन बहैसियत इंसान और बहैसियत एक मेडिकल प्रोफेशन से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में मुब्तला हुआ कि ये हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में ये इस हद तक जो है पस्ती हो चुकी है, जहनी पस्ती में लोग जा चुके हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको भी इसमें भी प्रॉफिट मल्टीप्लाई करने के लिए गलत सलत तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं और लोगों की जानों से खेला जा रहा है। और रादर मैंने तो यकीनन आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मेरी नज़र में तो ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी में टारगेट किलर्स आते हैं, क्योंकि ये तो पता नहीं कितनी जानों से अब तक खेल चुके हैं ये लोग। तो फिर उस पर जो आपने जिन चीज़ों को उजागर किया उस पर फिर हमने तमाम रेलेवेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जमा किया, और इसकी जो आपने खामियां आइडेंटिफाई की थी उसको कोशिश किया कि उनको हम एड्रेस कर सकें। तो मैं ज़ाती तौर पर गवाह हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दर्जनों मीटिंग्स मीडिया के लोगों के साथ भी, मुतल्लिका जितने भी अफसरान थे, जितने भी इदारे थे, हम गवाह हैं कि इसी हॉल में बैठ के वो मीटिंग्स हुई सारी। और ये बताना भी मेरा फ़र्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पर तब्दीली आई है ब्लड बैंकिंग में। अगर हम ये कहें कि एक इनकलाब
آیا نہیں تو کم از کم اس کا آغاز ضرور ہو گیا الحمدللہ. سر اب جس طرح آپ نے کہا لانگ رن میں کچھ ایسی پالیسی, کوئی ایسی قانون سازی, کوئی ایسا اسٹرکچر کچھ آپ کے ذہن میں جو وہ ہے؟ اسٹرکچر بھی ہے, اور اس میں اس اسٹرکچر کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر قانون سازی کی بھی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ضرور اس کو کیا جائے گا تاکہ وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہو سکے, اور اس میں جتنے بھی لوپ ہولس ہیں جس کو پھر لوگ استعمال کر کے غلط کام کرتے ہیں اس کو اسٹاپ کیا جائے. الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ جو اینڈ یوزر ہے جس کو بلڈ چڑھنا ہے وہ تو ظاہر بعض اوقات ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ اس کو تو پتہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے جو بھی لواحقین ہیں ایٹ لیسٹ ان کو پتہ ہو, اور جو ہاسپٹل یا ڈاکٹر اس کو ہینڈل کر رہا ہے اور جو یہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ اس کو بلڈ کی ضرورت ہے, ایٹ لیسٹ وہاں پہ ایک چیک ہو تاکہ جو اینڈ یوزر تک چیز پہنچے وہ بالکل فلٹر ہو کے پہنچے, غلط چیز وہاں جا ہی نہ سکے.